क्या वालिद साहब गिर गए थे, चोट लग गई थी, उनको मोरों का मसला हो गया। मैं मजदूरी कर रही हूँ यहाँ पर। हम 3 बहनें हैं। भाई हमारा फौत हो गया, 22 साल का था, फौत हो गया। भाई को हार्ट अटैक हुआ था, फौत हो गया। उसकी बड़ी अच्छी नौकरी थी, घर का निजाम बड़ा अच्छा चल रहा था। कमाने वाला नहीं, मेरे वालिद साहब भी ये मजदूरी करते थे, मैं भी ये मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रही हूँ। मैं ही भाई सहारा हूँ अब घर का। मैं खुद बीमार हूँ, काम नहीं होता मुझे। क्या हुआ है? मेरे कंधों का मसला, मेरी टांग में दर्द होती है, मेरे से काम नहीं होता है। फिर घर का निजाम भी तो चलाना ना, क्या करें। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं बहन के, उनके लिए दूध लेके जाना होता है, शाम को कोई दवाई वगैरह लेके जानी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरा बाइकर लेडी टीवी के साथ। नाज़रीन, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक लड़की है यहाँ पर, वो काम कर रही है और रो रही है। इसे हम चल के बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि इसको क्या हुआ है। मेरे साथ आएँ और इससे पूछते हैं कि यहाँ पर ये एक तो ये काम कर रही है और दूसरा ये रो भी रही है। रो क्यों रही है, पहले तो हम इससे ये पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ारा। क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं मजदूरी कर रही हूँ यहाँ पर। रो क्यों रही हैं? मेरे वालिद साहब बीमार हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। मैं काम कर रही, मजदूरी कर रही। कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें हैं। और भाई? भाई हमारा फौत हो गया, 22 साल का था, फौत हो गया। क्या हुआ भाई को? भाई बेचारा बीमार था, फौत हो गया। अच्छा, तो कोई कमाने वाला नहीं? नहीं, कमाने वाला नहीं। मेरे वालिद साहब भी ये मजदूरी करते थे, मैं भी ये मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रही हूँ। अच्छा, पहले वालिद साहब ये काम करते थे तो वालिद साहब क्यों नहीं कर रहे? उनको क्या? वालिद साहब गिर गए थे, चोट लग गई थी, उनको मोरों का मसला हो गया, तो इसलिए फिर घरों में काम करते हैं। घरों में कभी चोरियों का इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, फिर ये मजदूरी करके रोज़ का घर का निज़ाम चला लेते हैं अब लोग। तो शाम होगी, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप इस टाइम ईंटें उठा के किधर लेके जा रही हैं? इस टाइम फिर काम कर रही हूँ, फिर घर में शाम को मजदूरी के पैसे लेके जाने होते हैं ना। बड़ी बहन है छोटी मेरी, उसकी शादी, उसकी 2 बच्ची हैं छोटी छोटी, उनके लिए दूध वगैरह लेके जाना है, घर का खर्चा भी चलाना है, तो इसलिए फिर काम इस टाइम कर रही हूँ। मजदूरी नगद मिल जाती है 600-700। नहीं परेशान है, खड़े तो है ना, छोड़ें इसको एक दफ़ा, इसको छोड़ दें, छोड़ें, खड़े हुए। सबसे पहले तो रोना नहीं है। तो मुझे बताओ कि सिर्फ आप ही जो काम करती हैं? हाँ जी, मैं हूँ, मेरी बहनें हैं 2 बस। अच्छा, सीधी सीधी होकर बात करें। अच्छा, भाई को क्या हुआ? भाई को हार्ट अटैक हुआ था, फौत हो गया हमारा। कम उम्र में? हाँ जी। उसकी बड़ी अच्छी नौकरी थी, घर का निजाम बड़ा अच्छा चल रहा था। और मेरे वालिद साहब है भी, वो भी गिर गया, उनको चोट लग गई है। मैं ही भाई सहारा हूँ अब घर का। मुझे ये बताओ, इस टाइम तो रात होने वाली है और मज़दूरी करने वाले लोग तो 2-3 बजे मज़दूरी करके चले जाते हैं, और आप इस टाइम यहाँ पे काम कर रही हैं, अकेली लड़की हैं, यहाँ पे सुनसान सी जगह है, ये भट्टा है कोई? हाँ जी, भट्टे में काम कर रही हूँ मैं। अच्छा, मजदूरी देते हैं? ये 600-700 रुपया दे देते हैं, घर का निजाम चल जाता है। बच्चों के लिए दूध ले जाना होता है। शादी हुई है आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई है मेरी अभी, मुझसे छोटी की शादी हुई है। उन्होंने भी जवाब दे दिया, उसके भी 2 बच्चे हमारे पास बैठी हुई है घर में। शौहर ने जवाब दे दिया? हाँ जी, उन्होंने जवाब दे दिया। तो रो क्यों रही हैं, रोने की वजह क्या है? बस ऐसे ही, हमारा कोई सहारा नहीं है ना, तो इसलिए फिर हम ही हैं अपने बाप का सहारा। बेटियां भी तो माँ बाप का सहारा होती है ना। हाँ, इसलिए रो रही हूँ कि कोई हमारा सहारा नहीं है। हमारे वालिद साहब बीमार है ना, इसलिए। वालिद साहब को क्या हुआ? वालिद साहब मजदूरी करते गिर गए थे, उनको मोरों का मसला हो गया। इलाज नहीं करवाया? नहीं, इलाज नहीं करवाया। हमारा कोई रोजगार नहीं है, हम कैसे इलाज कराए, घर का निजाम चलाए कि इलाज करवाए हम। यानी कि घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, सिर्फ आप ही हैं घर का जो वाहिद सहारा है। आप मजदूरी करती हैं, जो बनते हैं पैसे 500-600 वो घर लेके जाती हैं, तो घर में खाना बनता है? हाँ जी, ऐसे ही ऐसे। रहते किधर हैं? हम लोग इधर पास ही रहते हैं। घर किराए पे है? हाँ जी, घर किराए पे। उसका रेंट कितना दे रहे हो? उसका 10,000 रेंट है। 10,000 रेंट वो कौन देता है? अभी कोई भी नहीं दे रहे, अभी तो घर का निजाम भी चला रहे। किराया भी हमारा इतना हो गया, मालिक मकान इतना बोलते हैं, रोज इतनी मेरे वालिद साहब की बेइज्जती करते हैं। पहले कौन देता था? पहले भाई देता था, बेचारा वो बहुत हो गया।
चलो परेशान नहीं होती इतनी ज़्यादा, देखो रोड के ऊपर खड़े होके लड़कियां रोती अच्छी नहीं लगती, और इतनी समझदार लड़की और मेहनती लड़की, काम करने वाली लड़की है। यहाँ पर इस टाइम रात होने वाली है और ये यहाँ पर भट्ठे पे काम कर रही है, और ईंटें उठा के लेके जाना, मैं कहती हूँ कि इतनी वजनी ये होती हैं, और यहाँ पर खड़े होके काम करना बड़ा हिम्मत वाला काम है। तो फिर हिम्मत वाली लड़कियाँ तो रोती नहीं है, आप क्यों रो रही हैं? बस भाई की वजह से रो रहे हैं, हमारा सहारा था, सारा घर का निजाम भाई चला रहा था, भाई नहीं है, अब हमें मजदूरी करनी पड़ रही है। मैं खुद बीमार हूँ, काम नहीं होता मुझे, क्या हुआ है? मेरे कंधों का मसला है, मेरी टांग में दर्द होती है, मेरे से काम नहीं होता है, फिर घर का निजाम भी तो चलाना ना, क्या करें। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं बहन के, उनके लिए दूध लेके जाना होता है, शाम को कोई दवाई वगैरह लेके जानी होती है। वजह से रो रही हैं? हाँ, इस वजह किसी ने हेल्प नहीं की आपकी? नहीं, किसी ने नहीं आया? घर फैमिली में कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं, आस पास कोई हमसाए कोई भी नहीं है? किसी ने नहीं की है, इसलिए मजदूरी करनी शुरू कर दी है। बच्चों ने तो फिर खाना ना, वालिद साहब के लिए कोई दवाई शवाई कोई चीज़ लेके जानी है। क्या यहाँ पर तो मुश्किलें हैं, जिनसे बात करें मुश्किलों में ही है हर कोई। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि यहाँ से मैं गुजरते हुए जब इसको मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की है वो रो रही है, तो मैंने कहा चल के बात करते और पूछते हैं कि क्या वजह, क्यों रो रही है। और यहाँ पर जब बात की तो पता चला कि कितनी मुश्किल में वो लड़की है और ख़ुद भी तकलीफ़ में है, और घर में राशन के लिए पैसे नहीं हैं, खुद लेकर मजदूरी हुए जो पैसे बनते हैं, जो मजदूरी बनती है वो लेके जानी है, और घर में खाना बनता है। तो मुझे बताओ कि अब किस तरह आगे ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, किस तरह वक्त गुजार रहे हो, क्या करती हो? बस ये कितने दिन से काम कर रही है? ये काफ़ी दिन हो गए हैं, यहाँ से नगद दिहाड़ी मिल जाती थी, इसलिए फिर इधर आ गई। मैंने कहा चलो घर का निजाम थोड़ा चल जाएगा। एक तो ये रोई जा रही है, चुप करो, लड़कियाँ रोती अच्छी नहीं लगती, चुप, पहले रोना नहीं है, इतना ज़्यादा भी रोता है नहीं। तो मैं कह रही हूँ कि आप पहले रोना बंद करें। अल्लाह ताला ने हर इंसान का कोई ना कोई दुनिया में जिसको भेजा है ना, वसीला बनाया हुआ हर इंसान का। शायद मैं यहाँ से गुजर रही हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, तो शायद मैं आपका एक वसीला बन के आई हूँ। तो शायद आपका ये कैमरे की भी मैंने आपकी इजाज़त मांगी है, ये हम कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं। लोग आपको देख रहे हैं, ये चला देंगे, कोई परेशानी तो नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई नहीं साथ देता हमारा। तो अब मुझे बताओ, यानी कि अब ये भी मसला नहीं है, तो अब रोना बंद करेंगी? फिर भी नहीं रोना बंद कर रही। रोना बंद करेंगे तो मैं कोई बात करूँगी। क्या हुआ है मुझे बताओ, रोई क्यों जा रही हैं? आज मजदूरी मिली है? नहीं, अभी नहीं दी। कितने बजे से काम कर रही हैं? सुबह से आई हुई है। सुबह से आई हुई हैं, और कितना काम किया यहाँ पे? काफ़ी काम कर लिया, अभी आए नहीं है, मालिक नहीं आया जिन्होंने मजदूरी देनी है अभी, इसलिए परेशान हूँ। घर में कुछ लेके भी जाना है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए कुछ लेके भी जाना है, इसलिए रो रही है कि अभी तक सुबह से काम कर रही, मजदूरी नहीं मिली। हाँ जी। चलो वो हम बात कर लेते हैं ना उनसे, मालिक नहीं भी है तो कोई तो होगा ना यहाँ पे जो मजदूरी दे देगा। तो परेशान नहीं होना। मुझे बताओ कि आपका कोई नंबर है आपके पास? हाँ जी है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने बांध के रखा हुआ है। वालिद साहब का नंबर है। वालिद साहब का नंबर है? तो हम ये जो आपके वीडियो बना रहे हैं इसमें चला दें, कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कोई मतलब आप इतनी मुश्किल में है, कोई आपकी मदद करना चाहे, आपसे रब्ता करना चाहे, तो आपका इस नंबर पे रब्ता कर सकते? हाँ जी, इस नंबर। चला दूँ? हाँ जी, दिखाओ नंबर, साथ रखो। मोबाइल नहीं है आपके पास? नहीं, वालिद साहब के पास है मोबाइल। जोहा क्या नाम है? ज़ारा। अच्छा जी, पढ़ना आता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। चलें जी नाज़रीन, ये आपकी स्क्रीन पर हम एक नंबर चला रहे हैं, ये इसका ही नंबर है। ये नंबर मैं, आप खुद बोल लें, नहीं तो आप कहती हैं तो मैं बोल देती हूँ। अगर खुद बोल सकती हैं तो आप, ये आपका नंबर है, आप बताएं। मैं पढ़ी लिखी नहीं, आप बोल दे। ये है जी 0322750303। ये इनका नंबर है, हम चला रहे हैं तो ये हम दिखा भी देते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इस बच्ची का नंबर है। तो कोई भी अगर इनसे रब्ता करना चाहता है जो इनकी मदद कर सकें, तो ये हम नंबर आपकी स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, आप देखेंगे स्क्रीन पे चल रहा होगा, और ये साथ हम दिखा भी रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसी बच्चियों की मदद किया करें। अब देखें कि शाम का टाइम है और ये बच्ची, जवान बच्ची यहाँ पर खड़ी होकर काम कर रही है और साथ रो रही है, किस तकलीफ़ में है ये मुझे पता है, ये इस बच्ची को पता है, क्योंकि मैं इसके पास आई हूँ। कुछ कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं देखने वालों से यही कहूँगी कि जितनी हो सके आप मेरी हेल्प करें, जितना हो सके मेरे साथ तावन करें, मैं अपने घर का निज़ाम चलाऊँ, अपने वालिद साहब का इलाज करवा सकूँ। चलिए जी,
जी नाजरीन, ये पकड़ें आप अपना नंबर। नाजरीन, हम आपकी स्क्रीन पर एक नंबर चला रहे हैं, इस बच्ची का ये नंबर है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस बच्ची से रब्ता करें और जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर आप इनसे रब्ता करके आएँ और इनके हालात देखें, और हालात देखने के बाद आप इनको जो है इनकी कोई मदद करना चाहे तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। आप इनको थोड़ा, अल्लाह ताला ने हर इंसान को इतना ज़्यादा दिया और उसमें थोड़ा थोड़ा भी आप ऐसे लोगों को देंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि ये ज़्यादा कुछ नहीं तो अपने घर के जो छोटे बड़े मसले हैं, यानी कि एक घर में 3 टाइम का खाना बन सकेगा, घर का जो किराया है वो दे सकेंगे। अब जवान बच्ची जो है रोड पे खड़ी हुई रोती अच्छी लगती है, और फिर इस तरह के इलाके में, सुनसान सा इलाका है यहाँ पर, मैं कहती हूँ कि जवान बच्ची के लिए ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि इस बच्ची की मदद करें जितना हो सके, ताकि बच्ची की जो है अपने घर में खाना बना सके, राशन ला सके, घर का किराया दे सके, अपने वालिद साहब का जो है इलाज करवा सके। बाकी मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।